आवाज जनता की। आप अपने सुपरिटेंडेंट अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ महीने में आपको 4 बार जाकर कार्य का निरीक्षण करना है और बिना बताए जाना है ऑफिस में। अधिकारी बकाया राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं। 1 महीने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा विभाग के। आने वाले समय में वैसे ठेकेदार जिनके यहाँ बहुत सारे विपन लंबी है, वो जब तक अपना पिछले जो बचे हुए ड्यूज है उसको क्लियर नहीं करते हैं, तब तक आने वाले समय में किसी भी निविदा में वो भाग नहीं ले सकते। आज हम लोगों का पटना जोन का बैठक था। पटना जोन के बैठक में हमारे सारे पार्टी माने विभाग के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। जो अभी हमारे बगल में हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, विशेष सचिव साहब हैं, अभियंता प्रमुख हैं और सारे जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, सामने सारे मुख्य अभियंता और सहित जितने भी पदाधिकारी हैं सभी आज के बैठक में उपस्थित थे। आज की बैठक में मुख्यतः 2-4 चीज़ें देखने को मिली है। विभाग में काम कर रहे बहुत सारे वैसे ठेकेदार हैं जिनके यहाँ बहुत सारे हमारे बिजली का विपन लंबित है। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय किया है, आने वाले समय में वैसे ठेकेदार जिनके यहाँ बहुत सारे विपन लंबी है, वो जब तक अपना पिछले जो बचे हुए ड्यूज है उसको क्लियर नहीं करते हैं, तब तक आने वाले समय में किसी भी निविदा में वो भाग नहीं ले सकेंगे। और 1 महीने का समय जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है। उस 1 महीने के अंदर में उनकी दायित्व है कि वो कैसे बकाया राशि की वसूली करते हैं। जो पदाधिकारी बकाया राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं, 1 महीने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा विभाग की तरफ से। और दूसरे जो हमारे विभाग के मुख्य अभियंता हैं, उन लोग को भी यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने सुपरिटेंडेंट अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ महीने में आपको 4 बार जाकर कार्य का निरीक्षण करना है और बिना बताए जाना है ऑफिस में कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर अनियमितता पाई जाती है तो अधीक्षण अभियंता हो या कार्यपालक अभियंता हो, उनके विरुद्ध जो मुख्य अभियंता है वो रिपोर्ट बनाकर देंगे। उसी प्रकार से अभियंता प्रमुख जो हैं वो कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस में जाएंगे और उनके ऊपर देखेंगे कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो ऑफिस में नहीं पाए जाएंगे उनको हमने कहा है कि आप तुरंत उनको वीडियो कॉल करके देखिए कि वो कार्यस्थल पर किसी काम से गए हैं या किसी अपने काम से निकले हुए हैं। वैसे पदाधिकारियों को भी चिन्हित करना है और जो लोग उसमें अपने कार्यस्थल पर या फिर किसी जो विभाग का काम हो रहा है उस कार्यस्थल पर अगर नहीं पाए जाते हैं तो उन पे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे तक की सारे पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। तीसरा एक जो है कि 1 महीने के अंदर जितने भी संवेदक हैं उनका रुका हुआ कार्य जो नहीं हो रहा है उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है कि अगर 1 महीने में जो भी आपका पीछे का लंबित कार्य है, खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं में से एक योजना हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उसमें जो भी संवेदक अगर अनियमितता में पाए जाएंगे, आने वाले समय में विभाग के द्वारा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको विभाग में डीवार और ब्लैकलिस्ट तक किया जाएगा। साथ ही कुछ वैसे पदाधिकारी भी हैं, नवादा, बिहार शरीफ, सासाराम, उनको लंबित कार्य पूरा करने के लिए उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है। अगर 1 महीना में अगर वो अपने रुके हुए कार्य को नहीं करते हैं तो उनको भी आज कह दिया गया है कि 1 महीने के बाद उनकी वेतन को भी रोक दिया जाएगा। साथ ही सिरघाटी, आरा और जहानाबाद में भी बहुत सारे लंबित कार्य हैं
जो कि आज के मीटिंग में अधूरा पाया गया है, उसको भी आज निर्देश दिया गया है कि आप लोग अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध भी विभाग कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक के बाद सभी की जवाबदेही तय कर दी गई है, और जो भी अपने जवाबदेही से अगर इधर उधर होते हैं तो विभाग उन पे बहुत तरीके की कार्रवाई करने जा रही है। आने वाले समय में 7 निश्चय 2 की समाप्ति होने जा रही है। उसमें कोई भी पदाधिकारी हो, ठेकेदार हो या कोई भी हो, अगर उसमें किसी भी कमी में पाए जाएंगे तो विभाग, चाहे उनका प्रमोशन का मामला हो तब, चाहे उनके वेतन का मामला हो तब, चाहे किसी भी प्रकार का होगा, विभाग उन पे कार्रवाई करेगी।